हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश हम पूरा कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? वो गौरी का गुलाम था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? लाहौर, पाकिस्तान, लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी, लेकिन वो पूरा उसको कर नहीं पाया था, पूरा बनवा नहीं पाया था, बस केवल नींव ही डाल पाया था कुतुब मीनार की। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था। गुलाम वंश की जो स्थापना करी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 में आधुनिक तुर्किस्तान, मतलब जो कजाकिस्तान के अंदर आता है, वहाँ पे हुआ था। 1150 में जन्म हुआ रहा। 1 दिसंबर 1210 को लाहौर में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। चौगान खेलते समय 1 दिसंबर 1210 में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 के मध्य में था। ये भी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली का कुवैत उल एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुवैत उल इलाम और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, जो कि बहुत फेमस है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, मतलब लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। लाख बख्श। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने शासन किया था। आराम शाह और 8 महीने केवल शासन किया था। आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं इल्तुतमिश की, जो कि आराम शाह की हत्या करके सन 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवारी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। इल्तुतमिश लाहौर की राजधानी स्थानांतरण करके दिल्ली ले आया था। लाहौर से दिल्ली। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हुई। इल्तुतमिश के बाद उनका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। पर वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां तुर्किन छाई रही। और अब बात करते हैं इल्तुतमिश द्वारा किए गए कार्य। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने केवल नींव डलवाई थी। इसने निर्माण पूर्ण करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, जिसमें चांदी का टांका और पीतल की जीतल रही। तीसरे पॉइंट की बात करें, एकता प्राणी चढ़ाई। 40 गुलाम के सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसका नाम तुर्कान-ए-चिलहलगानी था। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी किया था। आगे बात करते हैं रजिया सुल्तान की बात करते हैं। पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी।
पहली मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा मतलब काबा एवं कुल्हार टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। जो पर्दा प्रथा थी उसको त्याग कर दिया था रजिया सुल्तान ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर अखनूर मतलब घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 31 अक्टूबर 1240 में हुई थी। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1240 में, जो कि डाकू के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। यहाँ पे रजिया पूरा नहीं लिखा है। आगे बात करते हैं अब बलबन की। बात करते हैं। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन ने पन्यत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मकसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन शाह के साथ किया था। तुर्कान चल्हलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन ने 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर बैठा। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर बैठा। 1166 में राज दरबार का सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने करी थी। बलबन रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया था। नवरोज उत्सव को। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अपने विरोधियों के खिलाफ बलबन ने कठोर लौह रक्त की नीति पालन किया था। बलबन के दरबार में फारसी में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था समुद्दीन कैमूर। अब देखते हैं जो 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है गुलाम वंश से रिलेटेड, उनकी बात करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। आगे थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। लाखों का दान देने के कारण लख बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? यहाँ 2.5 दिन नहीं 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सही जो उत्तर है वो है चौगान खेलते समय। चौगान मतलब क्या होता है? पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने स्थानांतरण किया था? सही उत्तर है इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालीसा दल की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालीसा दल समाप्त किसने किया था? चालीसा दल जो 40 सरदारों का दल बना था उसको किसने समाप्त किया था? सही उत्तर है बलबन ने किया था। भारत में प्रथम सुल्तानकालीन मकबरा किसने बनवाया था? सही उत्तर है इल्तुतमिश ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही उत्तर है दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? सही उत्तर है रजिया सुल्तान थी। पहली महिला शासिका भी थी और अंतिम महिला शासिका भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारतीय मुस्लिम शासक जिसने स्वयं को जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर की छाया कहा? सही उत्तर है बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है,
तो जो हमारा ये 14th क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शन है ये दिए गए हैं। तो 14 क्वेश्चन ये है कि मेवातियों से निपटने के लिए बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिजदा और पोगोस की प्रथा किसने लागू किया। सही उत्तर है बलबन ने किया। टाका और जीतल के 2 नए सिक्के किसने चलवाए। इल्तुतमिश ने चलवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। लाहौर में थी। लाहौर में थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, जो इल्तुतमिश ने स्थानांतरण करके दिल्ली ले आया था। लाहौर में राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम सुल्तान की उपाधि लेने वाला शासक कौन था। इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ऐबक द्वारा दिल्ली में बनाया गया पहला मस्जिद का नाम क्या था। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का नाम था, जो कि दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।